नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता मिश्रा और हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं मिक्सअप प्रश्न लेके आई हूं। वन लाइनर प्रश्न है फ्रेंड्स। तो चलिए फास्ट रिवीजन के तौर पर देखते जाइए इसको। और आप लोगों में से जो भी मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। मिक्सअप प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है, आदिकाल से भी है, कुछ भक्ति काल, कुछ कथानक के भी प्रश्न है फ्रेंड। और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डेली एक हमारी रिवीजन सीरीज आएगी, शाम को वन लाइनर आएगी फ्रेंड। तो आप लोग इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए देखते हैं। इतिहासकार का नाम और नामांकरण देखते हैं फ्रेंड। आदिकाल से पहले है प्रश्न मेरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? यह हम ऐसे पढ़ते जाएंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है फ्रेंड। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल की संज्ञा दी है। राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अभ्रंश काल कहा और ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुश श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल या जय काल कहा है फ्रेंड। राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है और शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है। वासुदेव शरण सिंह ने उद्धव काल कहा है। राम प्रसाद निरंजनी या राम प्रसाद निरंजनी नहीं है, राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है। शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल कहा है। हरीश ने उत्तर अभ्रंश काल कहा है फ्रेंड। आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स ये वन लाइनर इसलिए है क्योंकि वन लाइनर पढ़ने से समय बचता है, समय की बचत होती है और याद भी जल्दी होता है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है फ्रेंड? तो 8 पुस्तकें हैं। जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह किसने माना है फ्रेंड? तो शुक्ल जी ने माना है। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं तो जिनदत्त सूरी हैं उपदेश रसायन रास के रचयिता। पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है? तो ये वीर गाथात्मक कोटि का है फ्रेंड। वीर गाथात्मक महाकाव्य है। आचार्य हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी हैं। हिंदी इतिहास लेखन के सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है। विद्यापति ने कीर्ति लता को किस संवाद रूप में लिखा है? तो इन्होंने भृंग भृंगी संवाद रूप में लिखा है। और नेक्स्ट प्रश्न है, रठौड़ा री ख्यात के रचयिता हैं दयाल दास हैं फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम। नेक्स्ट प्रश्न है, मनव कला ससभान कला 1600 बनिए पंक्ति चंद्र बरदाई की है। राउर बेल श्रृंगार परत शंभु काव्य के रचयिता रोड़ा कवि हैं। अभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे, कौन कहा करते थे? पुष्पदंत जी कहा करते थे। आदिकाल को संधि या चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध सिद्ध के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित किया है, तो किसने किया है फ्रेंड? ये
पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, किरान उस सादेन रचना है। किरान उस सादेन, देखिए एकदम डिफरेंट और न्यू प्रश्न है फ्रेंड। किरान उस सादेन रचना किसका है? तो ये अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचना है? संस्कृत में है ये रचना, तो ये पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है फ्रेंड। और अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति की है पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न है, ऋट्रेमचर्यु के रचयिता कौन है? तो ऋट्रेमचर्यु के रचयिता फ्रेंड कौन है? स्वयंभू है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में है। भूप्रकर्मा के रचयिता कौन है? ये विद्यापति हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर कवि हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ईयाश्रय काव्य की रचना की है, किसने की है? हेमचंद्र ने की है। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य में लिखा गया है, यह किसकी रचना है? तो ये सोम प्रभु सूरी की है। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखनाथ में किसके योग को सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? तो ये पतंजलि के ग्रंथ से ही हठ योग का प्रवर्तन किया है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो ये सिद्धों का है फ्रेंड। और नेक्स्ट प्रश्न है, जिमि लोग बिलेत जड़े पाणय ए तिम धर नहीं लई चित्त कथन किसका है? तो ये कथन कढ़पा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा जमुना माझे बहाव रे नाई, यह उक्ति किसकी है? गंगा जमुना माझे बहाव रे नाई, यह उक्ति बतानी है। तो ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है डोम्बिपा की। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, का तरुअर पंच बिडाल, यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति लुइपा की है। और अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। सिद्धों में फ्रेंड सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? तो सरैपा माने जाते हैं। अभ्रंश भाषा या अभ्रंश नाम पहले किसके शिलालेख में मिलता है? तो ये वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता था? अभ्रंश का। यह कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। और नेक्स्ट प्रश्न है, देशी नाम माला किसकी रचना है? तो ये रचना हेमचंद्र की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रबली पांडे ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो फ्रेंड किससे मानी है? ये राशक से मानी है। और आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, और अब फ्रेंड जो है रास और साहित्य से प्रश्न है, चारण काल से है। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया है और इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रय के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्ति परिपूर्ण का वर्णन किया गया है। ये चारण काल की विशेषता है फ्रेंड। और इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। इन रचनाओं में युद्ध है प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। इन रचनाओं में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है और इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है और इनमें विविध प्रकार की भाषाएं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं जो हैं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी गई हैं। संदिग्ध का मतलब रहस्यात्मक। आगे देखते हैं फ्रेंड,
पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। बीशल देव रासो नलपत नाल की रचना है। पलमाल रासो जगनिक का है फ्रेंड। हमीर रासो सारंगधर का है। खुमान रासो दलपत विजय का है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट का है। बुद्धि रासो जलहड़ का है। मुंज रासो अज्ञात कवि का है। रासो नाम की अन्य रचनाएं देखते हैं फ्रेंड। कलयुग रासो रसिक गोविंद का है। और कयामत खां रासो यह न्यामत खां जान कवि की है। राम रासो सुंदर समय सुंदर का है। राणा रासो दयाराम यानी दयाल कवि की है। रतन रासो कुंभकर्ण का है। कुमार पाल रासो देव प्रभ का है। और आगे देखते हैं फ्रेंड। आबू रास पलहड़ का है। गए सुकुमार रास दिलहड़ यानी देवेंद्र सूरी की है। शम रास अम्बदेव सूरी का है। अमरा रास अभय तिलक मणि का है। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास विजय सेन सूरी का है। मुंज रास अज्ञात कवि का है। और नेमीनाथ चौपाई ये विनय चंद्र सूरी की है। 1200 ईस्वी की रचना है। और नेमीनाथ चरयू ये हरिभद्र सूरी की 1159 की रचना है फ्रेंड। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। देखिए नेमीनाथ चरयू ये हरिभद्र सूरी की रचना है। नेमीनाथ चरयू यानी हरिभद्र सूरी 1159 की। और नेमीनाथ चौपाई ये विनय चंद्र सूरी की है। चौपाई विनय चंद्र सूरी की और चरयू हरिभद्र सूरी की रचना है। और आगे देखते हैं। नेमीनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। देखिए 3 रचनाएं देखने को मिली। नेमीनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरी और नेमीनाथ चरयू हरिभद्र सूरी और नेमीनाथ फागु ये राजशेखर सूरी की रचना है 1348 ईस्वी की। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड। कान्हड़ दे प्रबंध ये पदम नाथ का है। हरिचंद्र पुराण जाखू मड़ियार 1396 ईस्वी का है। पास चरयू यानी पार्श्व पुराण पदम कीर्ति का है। सुदर्शन चरयू सुदर्शन पुराण नैनंदी का है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरतुंग का है। कुमार पार प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है फ्रेंड। और इसका समय है 1241 ईस्वी। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है 933 ईस्वी की। दव्य सहाव प्रयास देवसेन का है। लघुनय चक्र देवसेन का है फ्रेंड। और दर्शन सार भी देवसेन का है फ्रेंड। और आदिकाल की 2 वीडियो में सारे आदिकाल को फिनिश कर देंगे फ्रेंड 1 लाइनर प्रश्न में। और आपको ऐसे 4 ऑप्शन वाले भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स रचना का नाम और रचनाकारों को देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी का है 1184 ईस्वी। पंच पांडव चरितराज शालीभद्र सूरी 14वीं से 14वीं शताब्दी। बुद्धिराज शालीभद्र सूरी। चंदन बालाराज कवि आशगु 1200 ईस्वी जालौर। जीवदयाराज कवि आशगु। स्थूल भद्र राज जिन धर्म सूरी 1209 ईस्वी। रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी 1231 ईस्वी। रेवंत गिरिराज विजय पर कब गिरी रेवंत? तो 1231 ईस्वी में 31 वर्ष में गिर गई, समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है नेमीनाथ रास अभी हमने नेमीनाथ चौपाई, नेमीनाथ चरित, नेमीनाथ फागु को देखा। अब देखिए क्या आ गया नेमीनाथ रास। क्या आ गया नेमीनाथ रास? ये सुमत गणिका है 1231 ईस्वी। और 1231 में ही रेवंत गिरी थी विजय पर, तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम स्वामी रास उदयवंत या विजयभद्र। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। कच्छु ली रास प्रज्ञा तिलक। जिन पदम सूरी रास सार मूर्ति। कर कंडय चरित रास कनकामर मुनि का है। कर कंडय चरित रास कनकामुर मुनि का है। आबू पलहड़, आबू किसकी है? आबू रास पलहड़ की।
गए सुकुमाल राज दिलहट यानी देवेंद्र शूरी, समरा रास अम्बदेव शूरी, अमरा रास अभय तिलकमणि की है, भारतेश्वर बाहुबली घोर रास विजय सेन शूरी और मुंज रास अज्ञात की है। अगर क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो घबराइएगा मत। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स विभिन्न इतिहासकारों में प्रथम राहुल सांकृत्यायन के अनुसार प्रथम कौन है, प्रथम कवि कौन है? शरहपा जी हैं। इनका समय है 769। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड है। इनका समय है 10वीं शताब्दी। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हैं शालीभद्र शूरी 1184 ईस्वी। राम कुमार वर्मा के अनुसार हैं स्वयंभू, इनका समय है 693 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हैं अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी। बच्चन सिंह के अनुसार हैं विद्यापति 15वीं शताब्दी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हैं राजामुंज 993 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं मुंज व भोज 993 ईस्वी। आगे देखते हैं फ्रेंड। ये प्रश्न देखिए, राजमती का वियोग वर्णन बीसल देव रासों के किस खंड में है? तो ये तृतीय खंड में है। हिंदी साहित्य में छप्पयों का राजा के नाम से कौन जाने जाते हैं? चंद्रबरदाई। पृथ्वी राजरासों को सर्वप्रथम किसने अप्रामाणिक घोषित किया? डॉक्टर वुलर ने। शुक्ल के मतानुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बीसल देव रासो। आला खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया था? 1865 में फर्रुखाबाद से चार्ल्स इलियट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रास और रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ मत निम्न है, देखिए। रास किसने कहा है? रास नंद दुलारे वाजपेयी। राशक किसने किसने कह दिया? मैंने ट्रिक से वीडियो इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो पढ़ी है, आप लोग देख लीजिएगा जिसको ट्रिक से पढ़ना है। रास नंद दुलारे वाजपेयी। राशक चंद्र बली पांडे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी। तो रसिक मानते हैं। राशक कौन कौन मानते हैं? चंद्र बली पांडे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसिक नरोत्तम स्वामी। राजसूई गारसादा ताशी मानते हैं। और राजयश डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री। रसायन रामचंद्र शुक्ल और रहस्य कौन मानते हैं? कविराज श्यामल दास जो है ये क्या मानते हैं? रहस्य मानते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मतेंद्र नाथ व गोरखनाथ। दोनों लोगों, अगर ऑप्शन में दोनों लोगों का नाम आता है तो आएगा, वैसे दोनों में से एक ही लोगों का नाम, चाहे मतेंद्र नाथ पूछे जाएंगे या गोरखनाथ, और दोनों लोगों का साथ नहीं दिया रहेगा, और दिया रहेगा तो एक ही लाइन में दिया रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वार से जो साहित्य रचा वो साहित्य क्या कहलाता था? नाथ साहित्य। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा में ही विकसित रूप माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। रचना काल को देख लेते हैं फ्रेंड। राहुल सांकृत्यायन का समय है 845 ईस्वी। 845 ईस्वी में पूछा जाए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय है 9वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का समय है 11वीं शताब्दी। राम कुमार वर्मा का समय है 13वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल का समय 13वीं शताब्दी। और नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ सर्वनाम मान्य रचना 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल से ही निर्धारित किया है। हम नाथों को देख लेते हैं फ्रेंड। नाथ 9 माने जाते हैं। नाथ 9 है, और नाथ जो थे वो भगवान शिव की उपासना करते थे। तो देखिए नाथों में कौन है? 9 नाथ।
आदिनाथ, मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहड़ीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरि, गोपी चंद नाथ। फ्रेंड आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम देख लेते हैं फ्रेंड। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जो जिड़ शासन भाषई सो भई काहै सारू, ये पंक्ति किसकी है? तो ये देवसेन की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है शरहपा की। पंडित साल सत्य बखानई दे हैं बुद्धि बसंत न जानई, अमड़ा गमड़ तेन बिखंडई तेवे लिटजणई भड़ई हव पंडई, ये पंक्ति शरहपा की है और नेट दिसंबर 2012 में पूछी गई है फ्रेंड, 15 में भी पूछी गई है। और अगला प्रश्न है, अगली पंक्ति है आगम बेह पुराणई पाण माड़ बहंती, ब्रह्मांडे माँ जाणई भेऊ एमई पढ़ऊ चच बेऊ, मस्टी पाड़ी कुई कुश लई पढ़त घरई बैसी अग्ग हुड़ंत, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति शरहपा की है। और अगली पंक्ति देखते हैं। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, ताही व्रत चित विषाम करु सरेहु कहाई उवेश, ये पंक्ति भी शरहपा की है। और अगली पंक्ति है नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल ची आर्यव शहाबे मुकल, ये भी शरहपा की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जो करें परम महासुख शशु कणे दुरई अशेष हरे, ये पंक्ति भी शरहपा की है। आगे देखते हैं लुइपा की पंक्ति। का आ तरुवर पंच बिडाल, का आ तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसकी है फ्रेंड? सेकंड, तो ये पंक्ति लुइपा की है। अगली पंक्ति है भाव न होए अभाव न जाने, भाव अभाव, न भाव को जानते हैं ना भाव को, कौन? लुइपा। और अगली पंक्ति है कण्हेपा की। हालो डोम्बी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पाई पये जाणई पुण्य जीव जिड़ उरा, ये पंक्ति कण्हेपा की है। और अगली पंक्ति देखते हैं राम कहा सरी एहि सोहंती, राम कहाँ सरी एहि सोहंती, ये स्वयंभू की है। अगली पंक्ति है जी है दिस दिस तिमिरई मिली आई, तिह दिस दिस जारई मिली आई, ये पंक्ति पुष्पदंत की है। अगली पंक्ति है हेमचंद्र की। पिय संगम कऊ निदड़ी भला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, भला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, ये पंक्ति हेमचंद्र की है और ये बहुत बार पूछी गई है। अगला देखिए अब्दुल रहमान की पंक्ति। ये नेट ये नेट 2014 में दोनों पंक्तियां पूछी गई हैं अब्दुल रहमान की। खंड भाषा पुराण चा पुराण कथित मया अब्दुल रहमान, संदेशों सबित्यरंड हऊँ कहड़ऊ असमत, ये पंक्ति भी अब्दुल रहमान की है। आगे देखते हैं चरपट नाथ की पंक्ति। ताबा तूबा दुई साचा राजा ही ते जोगी ऊंचा, ताबा डूबे तूबा तरे जीवे जोगी राजा मरे, देखिए ताबा तूबा जहाँ पे आ जाए हमको झट से चरपटनाथ, ताबा तुबा दुई सांचा, ये सब मिलके क्या करते हैं? चरपट कर जाते हैं। ताबा तूबा दुई सांचा राजा ही ते जोगी ऊंचा, ताबा डूबे तूबा तरे जीवे जोगी राजा मरे, सब मिलके चरपट कर दिए। अगली पंक्ति है किसका बेटा किसकी बहू आप स्वार्थ मिलिया सहू, ये पंक्ति भी किसकी है? चरपटनाथ की। और आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे नहीं है थोड़ी सी और पंक्ति है, उसको भी देख लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है फ्रेंड, यहाँ से पूछी जाती है। आगे देखिए गोरखनाथ की पंक्ति है। जोई जोई अरे यार क्या हो रहा है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ की पंक्ति है। अगली पंक्ति है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है दुबध्या मेटी सहज में रहे, ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है।
आपको दिख नहीं रहा होगा जूम करने से। अगली पंक्ति है, नाथ बोड़े अमृत बाणी बरसेगी कंवली भीजे पानी। ये भी अमृत गोरखनाथ की है। सोवत अवधू जीविता मुआ बोलता अवधू पियरे सुआ। गोरखनाथ। 9 लख पातर आगे नाचे पीछे साहज अखाड़ा ऐसे मन लो जोगी खेले तो अंतर बसे भंडारा। ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है। अवधू रहिया हाटे भाटे रूप बिरज की छाया तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये भी पंक्ति गोरखनाथ की है। आगे देखते हैं, चंद्रबरदाई की पंक्ति है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझिए आपका आदिकाल फिनिश। अगर आपने यहाँ से रिवीजन कर लिया, आदिकाल से अगर प्रश्न बना हुआ है परीक्षा में तो यहीं से पूछा जाएगा कंफर्म। आगे देखिए अगली पंक्ति चंद्रबरदाई की है। पुस्तक जल्हड़ हत्य दे चली गज्जन नृपकाज। चंद्रबरदाई। राजनीत पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए। ये भी पंक्ति चंद्रबरदाई की है। और अगली पंक्ति है, ऊकत जुगत पाइये अर्थ घट बढ़ी उन मानिए। पंक्ति अच्छा ये इसी की पंक्ति है, ऊपर वाली लाइन की ही है। राजनीत पाइये ज्ञान पाइये सुजान उकत जुगत पाइये अर्थ घटी बढ़ी उन मानिए। चंद्रबरदाई। अगली पंक्ति है, उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसा। ये खट भाषा पुराण कथित मया। ये पंक्ति चंद्रबरदाई की। और अगली पंक्ति है, मनव कला ससिभान कला 1600 बनिए बाल बैंस ससी समीप अमृत रस पनिए। ये पंक्ति किसकी है? चंद्रबरदाई की है। आगे देखते हैं, जगनिक की पंक्ति देखते हैं। 12 बरस लकूकर जीवे अरु 13 लो जिए शियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। और ये नेट 2017 में पूछी गई है पंक्ति फ्रेंड, 2017 में पूछी गई है। अगली पंक्ति है, कुबलय माला कहाँ से है? ये तुम्हें यड़ा यो राजकुले वृत्तांत। ये कहाँ से है? कुबलय माला से है। अगली पंक्ति है फ्रेंड, ढोला मारूरा दोहा से है। सोरठियो दूहा भली मरमण सी बात जौवन छाई धड़ भली तारा छाई रात। पंक्ति कहाँ से है? ढोला मारूरा दोहा। अगली पंक्ति है बसंत बिलास से, इन पर कोयल कुंजय युवत मरोड़ विधुर वियोगनि धुंजय कुंजय मयड़ किशोर। पंक्ति कहाँ से है? बसंत बिलास से है फ्रेंड। और आप इन दोनों ही रचनाओं के रचनाकारों को बताएंगे। रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है इसके? अगली पंक्ति है, आप कमेंट कीजिएगा जरूर। अगली पंक्ति है अमीर खुसरो की है फ्रेंड। अमीर खुसरो इन पंक्तियों को आचार्य शुक्ल का उद्धृत किया। नीचे खुसरो की पहेलियां, दोहे और गीत दिए गए हैं। देखिए, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पे औंधा धरा चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसमें एक न गिरे। इस पहेली का आंसर क्या होगा? आकाश। क्या है? आकाश। अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति नहीं है फ्रेंड। तो आज यहीं तक हमने कुछ अच्छा थोड़ी सी है, देख लेते हैं। थोड़ी सी और है फ्रेंड, थोड़ी देर बने रहिए आप लोग। चलिए, आदिकाल से पंक्ति भी है, आदिकाल को हमने फिनिश कर लिया। समझिए, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में जिया जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। पंक्ति का आंसर है दियाबाती। एक नार दो को ले बैठी टेढ़े होके बिल में बैठी जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो उसके बलबल जाए। इसका आंसर क्या है फ्रेंड? पायजामा। और अगली पंक्ति है, अरथ तो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा। इसका आंसर दर्पण है। और ये मुझे याद है, ये 2023 की परीक्षा में, जून वाली परीक्षा में, नेट के प्रथम सेकंड पाली में ये पूछा गया था। अरथ तो इसका सूझेगा मुंह देखो तो अरथ तो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा। इसका आंसर दर्पण है और ये पूछा गया था फ्रेंड
अब की बार जून की ही परीक्षा में पूछा गया था, मैंने खुद दिया था पेपर। अगला प्रश्न है, अगली पंक्ति है, ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा रूप है, इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। चूक भई कुछ वाशो ऐसी, छोड़ भयो परदेशी, देश छोड़ भयो परदेशी, ये भी पंक्ति अमीर खुसरो की है फ्रेंड। और अगली पंक्ति है, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोई अछम्बो आवत ऐसे, बामे जीव बसत हैं कैसे, ये भी पंक्ति अमीर खुसरो की है। और अगली पंक्ति देखिए फ्रेंड, ये ब्रज भाषा में मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में है, ये अमीर खुसरो की ही पंक्ति है फ्रेंड, देखते जाइए आप। ऊपर की लाइन कहाँ गई, यहाँ पे। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में वो साधु है, निपट पाप की खान। अच्छा, इसका अर्थ अगर पूछ ले तो क्या होगा, बगुला। इसका आंसर बगुला होता है फ्रेंड, जो पानी में रहता है, एक चित दो ध्यान। अगली पंक्ति है खुसरो की है, खुसरो रैन सुहाग की जागी, जागी पी के संग, तन मेरो मन पी को, दो भये एक रंग, ये भी पंक्ति खुसरो की है। और ये अपने गुरु के मृत्यु पर लिखा था फ्रेंड, और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको आप टिक कर लीजिए। गोरी सवे सेज पर, मुख पे डारें केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। और अगली पंक्ति है, मुरा जोबना नवेलरा भयो है गुलार, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, ये पंक्ति किसकी है, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं फ्रेंड, थोड़ी देर और बने रहिए आप लोग। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोही दस दस जाए, ये पंक्ति 2017 में पूछी गई नेट के, अमीर खुसरो की है। और अगली पंक्ति है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, जर्जरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मोरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। अमीर नाम ही आ गया, ये पंक्ति किसकी है, अमीर खुसरो की है। आगे देखिए, और अब पंक्ति है फ्रेंड्स, किसकी पंक्ति है, अभी अमीर खुसरो की ही पंक्ति हम देख रहे हैं। जे हाल मिश्की मकुन तगा फुल दुराए नैना, बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम, एजा न लेव काह लगाए छतिया, शबाने हिजरा दराजू, चु दुल्फ वरोवे वसलत चू उर्म कोता, सखी पिया जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतिया, ये 2008 में पूछी गई पंक्ति है फ्रेंड। और अगली पंक्ति है, अमीर खुसरो का यह कथन बहुत ही फेमस कथन है फ्रेंड, चू मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरख ता नाज गोयम, इसका अर्थ है फ्रेंड, इसका अर्थ है, देखिए, और ऊपर की लाइनें भी याद रखनी है। इसका अर्थ है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं तुमको कुछ अद्भुत बता सकूं, है ना। अगली पंक्ति है फ्रेंड, विद्यापति की है, कीर्तिलता से है। देसिल बैना सब जन मिठा, ते सन जपौ औ हट्टा, ये पंक्ति 2008 में पूछी गई, विद्यापति की है फ्रेंड। अगली पंक्ति देखिए, पुरुष कहानी हव कहो, जस पंथावे पुन, ये भी पंक्ति विद्यापति की है। अगली पंक्ति है विद्यापति की, जल सुरसा होइस मम भाषा, जो जो बुझनी हिशो करई प्रशंसा, किसकी पंक्ति है, विद्यापति की। बालचंद विद्यामय भाषा, दुई नहीं लग गई दुज्जन हाशा, विद्यापति की पंक्ति है फ्रेंड। और अगली पंक्ति है, जात अजात विवाह अधम उत्तम का पारक, ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है। और नेक्स्ट पंक्ति है विद्यापति की ही है, पदावली से है, खने खने नयन कौन अनुसरही, कहाँ से है यह पंक्ति, विद्यापति के पदावली से है। और अगली पंक्ति है फ्रेंड्स,
सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव, मंगल त्रिभुवन विजयी माला। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, पदावली से। अगली पंक्ति है, सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन वह धीरे, सपने रूप बचन एक भाषाई, मुख दे दूर करु चीरे। ये भी पंक्ति किसकी है फ्रेंड? विद्यापति की है। और आज हम यहीं विराम देते हैं आदिकाल को, और नेक्स्ट हम देखेंगे भक्ति काल के प्रश्नों को फ्रेंड, और वो भी वन लाइनर ही रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, नाटक की, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, सारी वीडियो मिल जाएगी। और AMRS के लिए जो हिंदी में पूछा जा रहा है हमारे सिलेबस में है, उसकी भी 3-4 क्लास डली है, आप देख लीजिएगा फ्रेंड। और आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे हम बहुत जल्दी ही। तो जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।